चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि ये एक तरह से बीजेपी, एनडीए और आपके लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और नहीं, कोई भी चुनाव जो होता है महत्वपूर्ण होता है और उसको गंभीरता से लेनी चाहिए। और हम लोग खुद वहाँ रह के आए हैं, कैंपेन करके आए हैं और काफ़ी अच्छा लोगों में उत्साह दिखा और सरकार के खिलाफ नाराज़गी दिखी। लोग जान रहे हैं कि बिहार में बिहार सरकार नहीं चला रही, बल्कि बिहार में सर्कस चल रहा है। लोग परेशान हैं, जनहित के मुद्दे गायब हैं, मुद्दों पे काम नहीं कर रही है सरकार। जो वादा किया था पिछले चुनाव में, उस पर खड़े नहीं उतरी सरकार। तो पूरी तरीके से जो भी, और एनडीए में आपस में जो भी पकड़ा हो उसमें हमको कुछ नहीं कहना, लेकिन नुकसान जो हो रहा है वो बिहार के लोगों का हो रहा है। तो बौछाहा में हम लोग निश्चिंत हैं और हमारा राष्ट्रीय जनता दल का विजय सुनिश्चित है। और अमर पासवान जी वहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं, जनता ने उनके पिता को 5 साल के लिए भी मौका दिया था, तो अभी तो 2.5 साल ही हुआ है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि फिर से उनको मौका मिलेगा। और आप देखिए ना, जितने एनडीए नेता, चाहे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हों, मुख्यमंत्री हों, सबको जो है, या वहाँ के सांसद हों मुजफ्फरपुर के, सबको वहाँ की जनता जो है भगाने का काम कर रही है, रूट आउट कर रही है। यानी साफ तौर पे ये इंडिकेशन है। और सर्व समाज के लोग, चाहे अपर कास्ट हों, चाहे बैकवर्ड हों, माइनॉरिटीज़ हों, दलित हों, सब लोग जो है मिल करके राष्ट्रीय जनता दल को चुनाव जिता रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी जो है वही वोटिंग करवा रही है, ना, या जो भी है वहाँ नहीं पे। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा बात नहीं है। कोई मतलब है हुटिंग कराने का? हम लोग इस काम को अंजाम देने की कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। ये तो जनता है ना। अब आप बताइए, ऐसी जो बख्तियारपुर में जो घटना हुई थी, तो एक युवक जो है, चाहे जो भी उसकी हालत हो, मुख्यमंत्री को अगर पीट रहा है, तो इसकी वजह तो हम नहीं है। इसकी वजह तो सरकार में बैठे हुए लोग, वो लोग अच्छी वजह से जानते हैं कि क्या है। लेकिन इस तरह का काम हम लोग अंजाम नहीं देते। ये तो खुद ही भाजपा के लोग हैं। आप बताइए ना, वहाँ जो सुरेश शर्मा जो मंत्री रहे, वो एक बार भी गए क्या वोट मांगने? तो मतलब आरजेडी ने रोक रखा है वहाँ, जो पूर्व मंत्री रहे, शहरी विकास मंत्री। क्यों लोगों में गुस्सा है भाजपा के प्रति? और बीजेपी के लोग ही खुलेआम कह रहे हैं कि उम्मीदवार प्रत्याशी जो भाजपा ने दिया है वो स्वीकार नहीं है। तो ये काम तो हम लोग नहीं कर सकते, ये उनका अपना दल है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आता है कि नीतीश कुमार किसी के रहमो करम पे नहीं है, जनता का आशीर्वाद पे। ये रहमो करम और ये जो कहना कि किसको बता रहे हैं कि भाई जनता का आशीर्वाद। पहले देखिए, 2005 में भी रहमो करम पे ही ये भाजपा के मुख्यमंत्री बने। जब बीजेपी से इन्होंने डाइवोर्स लिया 2012 में, जब मोदी जी का थाली खींचा, कैंसिल किया डिनर, उसके बाद लालू जी के रहमो करम पर रहे। अब वापस से तीसरी नंबर की पार्टी है, तो जाहिर सी बात है ना, मुख्यमंत्री हो तो भाजपा की कृपा से ही हो। तो अब इतनी सी बात अगर किसी व्यक्ति को अगर समझ में नहीं आ रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ है, तो ऐसे पार्टी को तो फिर से पूर्ण विचार करना चाहिए कि ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। या हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनके जानबूझ के बोल रहे हो, मंत्री ना बनाए गए हों, इसलिए नीतीश कुमार जी को भी मुख्यमंत्री पद से हटाना चाह रहे हो। कुछ भी हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं कि जब तक एनडीए एग्जिस्ट कर रही है तब तक नीतीश जी ही रहेंगे, जबकि बीजेपी के कई विधायक, कई नेता ये कर रहे हैं अब इनको छोड़ देना चाहिए, अब इनको राजनीति। अरे अब वो क्या बोलते हैं कि अपने स्थिर तो रहते नहीं हैं। अब उनको शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो कहाँ कहाँ वो घूम लिए हैं, क्या क्या नहीं किए, इसमें सब जाना, इस पर क्या बोलना। ठीक है, एक अंतिम सवाल। जिस तरीके से कल रामनवमी के अवसर पे डकबंगला चौराहा को श्री राम चौक बना दिया गया, मुख्यमंत्री भी वहाँ पर बैठे हुए थे, कैसे इस चीज़ों को देख रहे हैं? कई जगह पे खबरें आई है कि घटनाएं हुई है, छिटपुट हुई है, चाहे जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में तनाव पैदा हुआ। देखिए, हम कोई राय देने वाले तो है नहीं इसमें, ना हम कोई जज हैं। लेकिन हमको इतना पता है कि अगर कोई भी त्यौहार अगर हम मनाएं, तो सच्ची श्रद्धा के साथ हम त्यौहार मनाएं। अब इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये देश में इतनी डाइवर्सिटी है, फिर भी हम देश हैं ना। चाहे अलग रिलीजन हो, चाहे हम अलग कास्ट से आते हों, चाहे रीजन हमारा अलग हो, लैंग्वेज अलग हो, खान पान अलग हो, पहनने का क्लोथिंग स्टाइल अलग हो,
तभी तो हम लोग मुल्क हैं और इस देश की यही खूबसूरती है। तो कोई भी पर्व त्यौहार मना जाए, अभी तो साथ साथ रमज़ान भी चल रहा, हम लोग कई लोग जो हैं इफ्तार लगातार मनाते रहे, फिर आने वाले समय में हम लोग, क्योंकि 2 साल लॉकडाउन था, इफ्तार हम लोग मनाएंगे। लेकिन ये कोई भी त्यौहार का गलत दुरुपयोग, मन में गलत भावना नहीं होनी चाहिए, क्लियर इंटेंशन। जिस धर्म की बात लोग करते हैं, अगर हम हिंदू हैं तो हमारे मन में शुद्धता होनी चाहिए कि सबके प्रति हम सम्मान दें, दूसरे धर्मों के प्रति भी हम सम्मान दें, ये होना चाहिए। अगर कोई किसी के मन में अगर गलत इंटेंशन है, अगर वो कोई गलत खुरपाती काम करना चाहता है, तो आप समझ जाइए ये ना रिलीजन उसको मानेगी, ना कोई मानेगा। यानी आपको बेहतर इंसान पहले बनना हो।